नमस्ते और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम कुछ हालिया और कह सकते हैं कि काफ़ी सनसनीखेज रिपोर्ट्स पर नज़र डाल रहे हैं। ये जून 2025 के मध्य की खबरें हैं। एक कथित गुप्त इजरायली सैन्य अभियान की बात चल रही है जिसका कोडनेम बताया जा रहा है ऑपरेशन नार्निया। जानकारी मुख्य रूप से इजरायली स्रोतों से ही आ रही है, जैसे N12 न्यूज़। तो आज का मकसद है इन रिपोर्ट्स की तह तक जाना। ये कथित ऑपरेशन क्या था, इसके लक्ष्य क्या थे और इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑपरेशन नार्निया आखिर है क्या? जैसा कि रिपोर्टें बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि ये कोई आम घटना तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। रिपोर्टों के मुताबिक ये एक, आप कह सकती हैं, बेहद समन्वित इजरायली ऑपरेशन था जिसका कथित मकसद ईरान के कई प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को एक साथ खत्म करना था। इसे सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक झटके में ईरान के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। एक साथ कई वैज्ञानिक, ये तो पिछले कुछ सालों में जो अलग अलग घटनाएं हुई उनसे काफी अलग लगता है। क्या इसे किसी बड़ी योजना का हिस्सा माना जा रहा है? हाँ, कुछ विश्लेषक इसे ईरान के परमाणु और सैन्य विकास को बाधित करने के लिए चल रहे एक कथित एक बड़े इजरायली प्रयास का हिस्सा मान रहे हैं। इस बड़े अभियान को कभी कभी ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से भी जोड़ा जाता है, जिसके तहत शायद साइबर हमले और दूसरी गुप्त कार्रवाइयां भी शामिल हों। तो नार्निया ऐसी बड़ी तस्वीर का एक बहुत ही नाटकीय हिस्सा हो सकता है। और इसे अंजाम कैसे दिया गया, यहीं पर बात वाकई चौंकाने वाली लगती है। सूत्र कह रहे हैं कि 9 से 14 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों को उनके घरों में, जी हाँ, सोते समय मारा गया। हाँ, और ये सब एक ही समय पर? ये कैसे संभव हुआ? जी हाँ, एक साथ और लगभग एक ही वक्त पर। रिपोर्टों का सार यही है कि इसका मकसद किसी भी तरह की पूर्व चेतावनी या भागने के किसी भी अवसर को पूरी तरह खत्म करना था। अब देखिए, इस्तेमाल किए गए हथियार के बारे में स्थिति साफ नहीं है क्योंकि इजरायली मिलिट्री सेंसरशिप लागू है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो किसी तरह की बहुत उन्नत, शायद हवा से लॉन्च की गई सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली की ओर इशारा करते हैं, जो बेहद सटीकता से अपने टारगेट को हिट कर सकती है। इस तरह का सिंक्रोनाइज्ड हमला, इसके लिए तो जबरदस्त खुफिया जानकारी और तकनीकी क्षमता की जरूरत होगी। निश्चित रूप से। ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये लक्ष्य यूं ही चुन लिए गए होंगे। तो फिर इन वैज्ञानिकों का चयन कैसे हुआ? क्या ये महज संयोग था कि यही लोग निशाने पर आए? रिपोर्टों के अनुसार बिल्कुल नहीं। कहा जा रहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों, शायद मोसाद, ने इन वैज्ञानिकों के एक डिटेल्ड लिस्ट बना रखी थी। उन्हें उनकी विशेषज्ञता, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के अलग अलग पहलुओं में उनके कथित योगदान और उनकी महत्ता के आधार पर सावधानीपूर्वक क्लासिफाई और प्राथमिकता दी गई थी। तो ये एक सोची समझी रणनीतिक चयन प्रक्रिया लगती है। ये सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि वो लोग थे जिन्हें ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के लिए सबसे अहम माना जा रहा था। सही कहा। लगता है कि लक्ष्य सिर्फ संख्या नहीं बल्कि वो विशिष्ट ज्ञान और अनुभव को हटाना था। तो फिर इस कथित ऑपरेशन का असली महत्व क्या है? इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर ये रिपोर्टें सही हैं तो ये इजराइल और ईरान के बीच दशकों से जो एक गुप्त संघर्ष चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं खतरनाक वृद्धि का संकेत है। ये सिर्फ तोड़फोड़ या साइबर हमले से कहीं आगे की बात है। इजराइल का घोषित उद्देश्य तो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है, और रिपोर्ट के अनुसार ये कदम प्रमुख व्यक्तियों को हटाकर उस कार्यक्रम को अपंग करने का एक सीधा प्रयास दिखाता है। और हमलों का समय भी, ऐसा लगता है, जानबूझकर चुना गया हो। हाँ, ऐसा बिल्कुल लगता है। हमलों का समय शायद अधिकतम मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालने और किसी भी जवाबी कार्रवाई या बचाव के प्रयास को रोकने के लिए रणनीतिक रूप से चुना गया था। यह सिर्फ व्यक्तियों पर हमला नहीं है, बल्कि इसे ईरान के वैज्ञानिक समुदाय और शायद उनके राष्ट्रीय गौरव पर भी एक गहरा आघात के तौर पर देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य शायद भविष्य के वैज्ञानिकों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने से हतोत्साहित करना हो सकता है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि ऑपरेशन नार्निया की रिपोर्टें अगर सच हैं तो ये एक अभूतपूर्व स्तर के सुनियोजित, समन्वित और कथित तौर पर विनाशकारी गुप्त अभियान की कहानी कहती हैं। हाँ, हमने इसके कथित तरीकों, जैसे वो एक साथ हमले वाली बात, लक्ष्यों के रणनीतिक चयन और ईरान-इजराइल तनाव के व्यापक संदर्भ में इसके संभावित महत्व पर बात की।
ये दिखाता है कि कैसे खुफिया ऑपरेशन आधुनिक भू राजनीति में एक अहम, भले ही अक्सर छिपी हुई भूमिका निभाते हैं और तनाव को किस हद तक बढ़ा सकते हैं। आज की बातचीत से एक मुख्य बात जो उभर कर आती है वो ये है कि कैसे प्रमुख व्यक्तियों को सीधे निशाना बनाना किसी देश की तकनीकी और सामरिक प्रगति को धीमा करने या बाधित करने की एक सीधी, शायद क्रूर लेकिन प्रभावी रणनीति बन सकती है। बिल्कुल, और यहीं से एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर इस तरह के लक्षित हमले जो अक्सर आधिकारिक तौर पर स्वीकार भी नहीं किए जाते, अगर ये भविष्य में और आम हो जाते हैं, तो फिर वैज्ञानिक समुदाय की सुरक्षा का क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो स्थापित नियम हैं, उनका क्या होगा? खासकर तब जब ऐसी कार्रवाइयां गोपनीयता के इतने गहरे पर्दे के पीछे होती हैं कि उनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि करना भी लगभग असंभव